अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये स्पेसिफिकली क्लास 9 के हवाले से है। बच्चों बेसिकली इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके 9th क्लास की इस्लामियत की पेयरिंग स्कीम। आई थिंक सो कि अभी तक किसी ने भी ये अपलोड नहीं की होगी, ये बहुत अभी रिसेंटली आई है, ठीक है, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं कि अपलोड की गई है। तो मैं आपको इस बारे में बताना चाह रही हूँ कि पेपर स्कीम क्या होगी, आपको पेपर किस तरह का आएगा, आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा आपकी 9th और 10th इस्लामियत का पेपर जो है वो इकट्ठा होगा। ठीक है, आपने इस बार पीएस नहीं पढ़नी है, आप लोगों ने 9th और 10th का इस्लामियत पेपर जो है वो एक साथ देना है और एक ही दिन आप लोगों का पेपर होगा और एक ही पेपर के अंदर 9th की बुक भी आ जाएगी और 10th की बुक भी आ जाएगी। अगर बच्चों सबसे पहले जिससे बात की जाए, जैसे मैं पहले भी मेरा यही रूटीन रहा है कि मैं पहले बताती हूँ टोटल नंबर कितने होंगे, फिर उसके बाद बताती हूँ कि आप लोगों के कितने पार्ट्स होंगे, फिर बताती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। बच्चों सबसे पहले अगर बात की है टोटल मार्क्स की, तो बच्चों आप लोगों के टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 100 मार्क्स का आपका इस्लामियत का पेपर होगा, जिसके अंदर 9th क्लास की और 10th क्लास की दोनों बुक जो होंगी वो शामिल होंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए बच्चों हिस्सा अव्वल की, तो हिस्सा अव्वल एज यूजुअल एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड करा होता है। हम बाद में डिटेल इसकी पढ़ते हैं कि कितने एमसीक्यूज आने हैं, कहाँ से आने हैं। और ये हिस्सा अव्वल में आपके पास 20 एमसीक्यूज आएंगे और वो 20 ही मार्क्स होंगे। ये तो आपको पता है कि एक नंबर जो होता है वो एक एमसीक्यू का होता है। ये हो गया आपका हिस्सा अव्वल। अगर बच्चों बात की जाए हिस्सा दोम की, बच्चों हिस्सा दोम के अंदर आपके पास आते हैं मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आपके पास मार्क्स होंगे 40। मीन्स कि आप लोगों को 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ठीक है, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैरी कर होगा 2 मार्क्स, तो 40 मार्क्स आपके यहाँ होंगे। और अब आपके पास हिस्सा सोम है, जो कि किस चीज़ का है, आप लोग इसका समझ लो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है। हिस्सा सोम के आगे 3 पार्ट्स हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में बच्चों आप लोगों को आएगा अहादीस मुबारक का तर्जमा, ठीक है, अहादीस मुबारक के तराजम आपको आएंगे, ठीक है, और इसके टोटल मार्क्स होंगे 10। 1 पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों आप लोगों को मशाहिर पे नोट आएगा, मीन्स के जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर आप लोगों को मुख्तसर नोट आएगा और ये भी 10 मार्क्स का ही होगा। ये हम बाद में स्टडी करेंगे कितनी आएंगी, कहाँ से आएंगी। पहले आप लोग सिर्फ टोटल अपना देखो पेयरिंग स्कीम कैसे बन रही है, कितने नंबर के आपका पेपर पूरा आना है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो होगा तफसीली जवाबात का। ये आप लोग अपनी बुक के ऊपर सा लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे। और इसके टोटल मार्क्स होंगे 20। मैं सारा कुछ दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप लोगों के टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे, वो 100 होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 9th और 10th एक साथ इकट्ठी हो गई है। हिस्सा अव्वल के अंदर बच्चों आप लोगों को आएंगे एमसीक्यू जो कि 20 नंबर के होंगे और 20 ही आपको आएंगे। हिस्सा दोम जो होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, जिसके से आपको 20 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैरी कर होगा 2 मार्क्स, तो टोटल हो गए आप लोगों के पास 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। हिस्सा सोम बच्चों बात की जाए तो सबसे पहले पार्ट जो हिस्सा सोम के अंदर आना है वो आना है अहादीस मुबारक का। अहादीस मुबारक आपके 9th के स्टार्ट के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, उसके साथ आगे अस्माउल हुस्ना है, वो भी आप लोगों को देखने में बताती हूँ किससे आप लोगों ने करने हैं वो भी। तो अहादीस मुबारक है, ठीक है, 10 नंबर की ये आएंगी आप लोग, जिनके आपने तराजुम लिखने हैं, तफसील नहीं लिखी, तशरीह नहीं लिखी, सिर्फ तर्जमे लिखने आपने। सेकंड पार्ट जो होगा हिस्सा सोम का, उसके अंदर मशाहिरी पर आप नोट आएगा, मीन्स कि आप लोगों की जो आप लोगों की बुक के ऊपर पर्सनैलिटीज गिवन है 9th क्लास की 10th क्लास की बुक के ऊपर, उनके ऊपर आपको नोट आएगा और ये 10 नंबर कैरी कर रहा होगा। उसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है तफसीली जवाबात का, जिसके अंदर बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन आंसर डिफरेंट आएंगे। अभी देखते हैं कितने आए, कितनी उनकी रेशो है, और वो कैरी कर रहे होंगे 20 मार्क्स। तो आप इनका सम करो तो आप लोगों को टोटल पेपर जो बन जाता है वो बन जाता है 100 मार्क्स का। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के सवाल नंबर 1 जो है, जो कि किस चीज़ का था, सवाल नंबर 1 था आपके एमसीक्यूज का। सवाल नंबर 1 किस चीज़ का था, एमसीक्यूज का था। 20 आपको एमसीक्यूज आने हैं, 20 ही मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। अब देखते हैं बच्चों इसकी तकसीम कैसे की गई है, इसको कैसे डिवाइड किया गया। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ बच्चों, आप लोगों ने अपनी रीडिंग और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कभी नहीं मिस करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने पल्लू से बांध दो कि आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के और रीडिंग के अच्छी तरह आप लोगों ने देख लेना है। लेकिन आप लोगों ने प्राइम फोकस जो है, मीन्स कि आप लोगों ने 90 to 80% फोकस आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के ऊपर करना है, एमसीक्यूज की भी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर। मेजोरिटी पेपर जो आप लोगों का होगा वो वहीं से बनेगा।
MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ये बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है जब तक आप लोगों के पेपर नहीं हो जाते हैं। अच्छा, अगर बच्चों बात की जाए आप लोगों के कितने चैप्टर में से कितने कितने आप लोगों को MCQs आएंगे, तो बच्चों देखो, बाब अव्वल, चहारम, पंजम, शिशम और हिफ्तम। बच्चों इन सब बाब में से आप लोगों को 2 सवालात आएंगे, मीन्स के 2 MCQs जो हैं इन सब चैप्टर में से आएंगे, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाब अव्वल, चहारम, पंजम, शिशम और हिफ्तम, इन सब में से आप लोगों को 2-2 MCQs आएंगे। बाब अव्वल में से भी 2 आएंगे, चहारम में से भी 2 आएंगे, पंजम में से भी 2 आएंगे, शिशम में से भी 2 आएंगे और हिफ्तम में से भी आपको 2 ही आएंगे। उसके बाद बच्चों आप लोगों के रह गए बाब दोम और बाब सोम। बच्चों बाब दोम में से आपको 4 MCQs आएंगे, जबकि बाब सोम में से आपको 6 MCQs आएंगे और टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 20। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं जो कि किस चीज़ का है, MCQs का है, ठीक है। 20 नंबर के आपके MCQs आएंगे, टोटल मार्क्स के 20 ही होंगे। बाब नंबर अव्वल मीन्स कि इसे मैं कहती हूँ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। आप लोगों को पता है बाब के अंदर डिफरेंट आगे सब चैप्टर्स भी हैं, इसलिए मैं बाब बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि उसके अंदर डिफरेंट उसके सब ग्रुप्स भी हैं। बाब अव्वल में से, चहारम में से, पंजम में से, शिशम में से और हिफ्तम में से ये आप लोगों को 2-2 MCQs आएंगे, ठीक है। हर एक बाब में से 2 MCQs, टोटल कितने मार्क्स हो गए 10। उसके बाद बच्चों बाब दो में से आपको 4 MCQs आएंगे और बाब सो में से आपको 6 MCQs आएंगे, ये टोटल कितने हो गए 10। और टोटल मार्क्स आप लोगों के कितने MCQs के हो गए 20 मार्क्स हो गए। ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। अब बच जाते हैं सवाल नंबर 2 के ऊपर। सवाल नंबर 2 किस चीज़ का अब स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट हो रहा है बच्चों मुख्तसर जवाबात का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है। इस इसमें बच्चों आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे और हर एक कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए आप लोगों के 12। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। टोटल आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे, हर एक के होंगे 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए आप लोगों के 12। और अगर इनमें बात की जाए कि चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे, तो बच्चों इनमें चैप्टर होगा बाब अव्वल प्लस बाब दोम। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर, इन दोनों बाब को मिलाकर आप लोगों का ये वाला पार्ट जो होगा सवाल नंबर 2 जो होगा तैयार होगा। और आप लोगों ने हमेशा बात याद रखनी, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बाब अव्वल में आप लोगों के पास अस्माइल हुस्ना भी हैं, तो इनको भी आप लोगों ने लाजमन देखना है, इसमें से भी आप लोगों को पूछ जाएगा। दोबारा बता देती हूँ कि सवाल नंबर 2 के अंदर क्या है आप लोगों के पास। सवाल नंबर 2 में बच्चों आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे और हर एक कैरी कर रहा होगा 2 नंबर, तो टोटल हो गया आप लोगों के पास 12। और किन किन चैप्टर में से आप लोगों को 9 सवाल आएंगे, बाब अव्वल में से आएगा और बाब दो में से आएगा, ठीक है, 2 चैप्टर में, और आप लोगों के पास अस्माइल हुस्ना भी एडिड होंगे। ये हो गया आप लोगों का सवाल नंबर 2। अब देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बच्चों ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ही है, इसमें से भी सेम आप लोगों को उन्होंने 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे, 2 कैरी कर रहे होंगे मार्क्स और 12 मार्क्स टोटल होंगे इस चीज़ के। इन्हें बच्चों चैप्टर्स जो आप लोगों के पास आएंगे उनमें आएंगे बाब सोम प्लस बाब चहारम। ये आप लोगों क्या हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन सवाल नंबर 2 में से आना है, बाब सोम में से और बाब चहारम में से। और बच्चों एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं 12 मेंशन कर रही हूँ, मिस नहीं करने। आप लोगों का मेजोरिटी पेपर जो होगा वो एक्सरसाइज में से ही आएगा, तो अभी से अपनी ग्रिप मजबूत करो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, ठीक है, अच्छी तरह उनको याद कर लो। तो बच्चों अब आपका रह गया है लास्ट पार्ट किस चीज़ का, सवाल नंबर 3 मीन्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, जिनमें बच्चों आप लोगों को टोटल क्वेश्चन आएंगे 12, ठीक है, और आप लोगों ने करने होंगे 8 और 2 नंबर कैरी कर रहे होगा हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टोटल नंबर होंगे आप लोगों के पास 16, ठीक है। अब इनमें जो चैप्टर्स आएंगे बच्चों वो आएंगे बाब पंजम, बाब शिशम और बाब हिफ्तम, मीन्स के 5, 6 एंड 7 ये बाब आप लोगों के आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सवाल नंबर 3 में। 12 आप लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे, हर एक कैरी कर होगा 2 मार्क्स, तो टोटल आप लोगों के पास होंगे 16। तो ये बच्चों आप लोगों का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है किस चीज़ का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है। और आप लोग टोटल सम करो 12, 10, 12, 12
और उसके बाद आप लोगों के पास दोबारा 12, ये आप लोगों के टोटल मार्क्स बन जाते हैं, वो बन जाते हैं 40 नंबर। ठीक है, तो आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो गया और एमसीक्यूज भी तैयार हो गया। अब बच्चों हम जाते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मीन सवाल नंबर 4 की तरफ, जो किस चीज़ का है बच्चों, वो आ जाता है अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों का उन्होंने पूछना है आपसे अहादीस का तर्जुमा। अब आप लोगों को पता है कि आपके बाब अव्वल में अहादीस मेंशन है और टोटल आप लोगों की 20 अहादीस मेंशन है। बच्चों इन 20 अहादीस में से कोई सी 4 अहादीस पेपर में आएंगी। ठीक है, 4 अहादीस पेपर में आएंगी, जिसमें से आप लोगों ने करनी होंगी सिर्फ और सिर्फ 2, और कितने नंबर की होंगी बच्चों, वो 5-5 नंबर की होंगे और टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 10। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन कर दूं बच्चों, आप लोगों की अक्सर रीडिंग के अंदर चैप्टर के अंदर अहादीस लिखी होती हैं। ठीक है, आप लोग एंड एक्सरसाइज पे देखो तो वहाँ पर लिखी होंगी, वो अहादीस या चैप्टर के अंदर जो अहादीस मेंशन है वो नहीं इंक्लूड है। ये सिर्फ और सिर्फ वही अहादीस मेंशन है जो कि बाब अव्वल में मेंशन है। ठीक है, चैप्टर आप लोग 9th क्लास की बुक खोलो तो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, वो अहादीस हैं, टोटल कितनी है, 20 है। टोटल आप लोगों की 20 अहादीस जो कि बुक पे मेंशन है, उनमें से बच्चों आप लोगों को 4 अहादीस जो है पेपर में आनी है। ठीक है, उसमें से आप लोगों ने 2 अहादीस कोई सी लिखनी है, उनका तर्जमा आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड याद करके जाना है और लिख कर आना पेपर के अंदर, और टोटल इसके मार्क्स होंगे आप लोगों के पास 10। तो बच्चों ये आप लोगों का सवाल नंबर 5 जो है तैयार हो चुका है। अब आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास हिस्सा सोम है। हिस्सा सोम का पहला पार्ट जो है वो है सवाल नंबर 4, जिसके अंदर हमने देख लिया अहादीस का तर्जमा आना है। अब बच्चों चलते हैं हिस्सा सोम के सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर मतलब कि 6 है, जबकि हिस्सा सोम का है ये वाला पार्ट। ठीक है, सवाल नंबर 6 में आपको पता है यहाँ पर आनी है शख्सियात। बच्चों शख्सियात में क्या है, आप लोगों को पता है बाब शशम में आप लोगों को शख्सियात दी गई हैं। कोई सी 4 आप लोगों को शख्सियात दी जाएंगी पेपर के अंदर, और आप लोगों ने किसी में से 2 के ऊपर नोट लिखना होगा। यहाँ पर जो चीज़ याद रखने की जरूरत है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 4 में से 2 अहादीस आप लोग शख्सियत आप लोगों ने लिखनी होंगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर, और 5-5 नंबर की दोनों होंगी। टोटल मार्क्स आप लोगों के 10 हो जाएंगे। अब इसके अंदर कौन कौन सी शख्सियात आती हैं, एक तो आते हैं अहले बैत सहाबा कराम, नंबर 2 पर आती हैं सहाबियात, नंबर 3 पर आते हैं उल्मा और मुफक्करीन, और नंबर 3 पर आते हैं 4th पर आते हैं सूफिया कराम। ये 4 शख्सियात जो हैं आरक्यू पे मेंशन है। ठीक है, ये बच्चों टोटल 4 शख्सियात हैं। अहले बैत हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सहाबा का जिक्र किया हुआ, सहाबियत के ऊपर अलग टॉपिक है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सहाबिया का जिक्र होगा, उलमा और मुफक्करीन पर ऊपर है और सूफिया कराम के ऊपर है। अब क्या है, इन 4 में से बच्चों आप लोगों ने ये जो उन्होंने आपको पता है कि इसमें से डिफरेंट सब पार्ट्स भी हैं, तो कोई सी उन्होंने 4 इनमें से दी होंगी आपको, हो सकता है 2 इसमें से दे दें, इसमें से 1-2 दे दें, किसी में से भी दे सकते हैं। ये 4 की 4 इसमें से भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें कोशिश ये करनी है कि हर में से एक उठा लें। मीन्स कि अहले बैत में से एक कोई सहाबी उठा लें, सहाबियात में से कोई उठा लें, उलमा फ़क़रीन में कोई उठा लें, कोई सूफिया कराम में से कोई उठा लें। तो 4 उन्होंने आपको दी होंगी, जिसमें से बच्चों आप लोगों ने 2 के हैं जो डिटेल में लिख कर आना है, और 5-5 नंबर की दोनों होंगी, और टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 10। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3 जो कि हिस्सा सोम के अंदर है। अब बच्चों आप लोगों का आखिरी सवाल हिस्सा सोम में है, सवाल नंबर 7 जो कि है तफसीली जवाबात का। तफसीली जवाबात इसके अंदर बच्चों बेसिकली क्या होता है, जो आप लोगों की एक्सरसाइज के बैक के ऊपर क्वेश्चन आंसर है ना, वही कर लो तो दैट वुड बी एनफ। इंशाल्लाह उसी में से आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन आ जाने हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि उन्होंने पेयर बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, जैसे हम लोग पेयर देखते थे ना फिजिक्स के अंदर कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। सेम इस तरह समझ लो आप लोग पेयर नंबर 1 है, पेयर नंबर 2 है, पेयर नंबर 3 है, और पेयर नंबर 4 है। जो पेयर नंबर 1 है ना बच्चों, ये लिया जाएगा बाब अव्वल में से या फिर बाब चहारम में से। मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आप लोगों का तफसीली जवाबात का, वो इन 2 चैप्टर में से लिया जाएगा, बाब अव्वल में से लिया जाएगा, बाब चहारम में से लिया जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो लिया जाएगा बाब 2 में से। तीसरा जो होगा वो लिया जाएगा बाब सोम में से, और जो आप लोगों का चौथा क्वेश्चन होगा वो लिया जाएगा बाब पंजम में से, जबकि बाब शशम और हिफ्तम में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आपको एक मार्जिन दे दिया है।
मैं सारी की सारी ये जो वीडियो है ये दोबारा आप लोगों को शॉर्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लो। टोटल मार्क्स बच्चों आप लोगों के होंगे 100। हिस्सा अव्वल जो है वो है एमसीक्यूज़ का, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ आप लोगों को आएंगे। हिस्सा दोम जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, जिसमें से आप लोगों को 40 एमसीक्यू 40 नंबर के टोटल आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। 20 आप लोगों ने करने होंगे और 2-2 नंबर के सारे होंगे। हिस्सा सोम जो होगा बच्चों, इसके आगे 3 सब पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर क्या है, अहादीस मुबारक का तर्जमा है, आप लोगों ने करना है, 10 नंबर की होंगी। सेकंड पार्ट के अंदर मशाहिर पे ऊपर नोट आएगा, जिसमें से आप लोगों ने 10 नंबर के आप लोगों टोटल मार्क्स होंगे। इसके पार्ट 3 जो होगा वो होगा तफसीली जवाबात का, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 20। अगर बच्चों बात की जाए सवाल नंबर 1 की, जिसमें आपको एमसीक्यूज आने हैं। बाब अव्वल, चहारम, पंजम, शिशम और हफ्तम में से आप लोगों को आएंगे 2-2 एमसीक्यूज। ठीक है, टोटल आप लोगों के 10 मार्क्स हो जाएंगे इसके। बाब 2 में से आप लोगों को 4 एमसीक्यूज आएंगे और बाब सोम में से आप लोगों को 6 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 20। इसमें कोई आप लोगों को चॉइस नहीं होगी। सवाल नंबर 2 की बात की जाए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का स्टार्ट होता है, जिसके अंदर बच्चों आप लोगों को पहला जो सवाल नंबर 2 है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 3 पार्ट बने हुए हैं। सवाल नंबर 2, 3 और 4, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पार्ट बने हुए हैं। सवाल नंबर 2 जो होगा बच्चों वो आएगा बाब अव्वल में से और बाब दोम में से। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे और 2-2 नंबर के होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 12। अस्माए हुस्ना का पार्ट भी इसमें शामिल होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बात की जाए सवाल नंबर 3 की, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ही होगा, जिसमें से आप लोगों को 9 आएंगे, 6 करने होंगे और 2 नंबर हर एक शॉर्ट क्वेश्चन क्या ही करा और टोटल मार्क्स होंगे 12। और ये हो गए चैप्टर नंबर बाब सोम में से और बाब चौहारा में से। अब बच्चों आपके लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है वो है सवाल नंबर 3, जिसमें आप लोगों को 12 उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, 8 आप लोगों ने करने होंगे, 2-2 नंबर का हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, टोटल नंबर हो जाएंगे 16। बाब पंजम, शिशम और हफ्तम में से आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। अब बच्चों आप लोगों का स्टार्ट होता है हिस्सा सोम, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके अंदर आप लोगों के 3 सब पार्ट्स आते हैं। आप लोगों की अहादीस आती हैं, शख्सियात आती हैं और तफसीली जवाबात आते हैं। हिस्सा सोम के अंदर देखो बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है कि वहां से सवाल नंबर 3 से उन्होंने आगे नंबरिंग स्टार्ट की हुई है। हिस्सा सोम के अंदर जो पहला पार्ट है वो आता है अहादीस के तर्जुमे का, जिसके अंदर बाब अव्वल में से आप लोगों को आएंगी टोटल 4 अहादीस। टोटल आपकी बुक पे ऊपर 20 अहादीस मेंशन, जिसमें से आप लोगों को 4 अहादीस पेपर में दी जाएंगी। 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी होगी, 5-5 नंबर की उनके तराजुम होंगे और टोटल नंबर हो जाएंगे 10। सवाल नंबर 6 होगा हिस्सा सोम का जो सेकंड पार्ट है, उसमें आएगी शख्सियात। शख्सियात बच्चों आएंगी बाब शिशम में से। ठीक है, टोटल आप लोगों के पास जो बुक में मेंशन है उसके 4 आप लोगों को पता है पार्ट्स मेंशन हैं। अहले बैत हैं, सहाबियात हैं, इल्म और मुफक्करीन हैं, सूफिया कराम है। बच्चों पेपर में आप लोगों को कोई सी 4 आएंगी, जिसमें से आप लोगों ने 2 करनी होंगी, 5-5 नंबर की होंगे, टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 10। अब बच्चों लास्ट पार्ट हिस्सा सोम का और पेपर का भी आप लोगों का लास्ट पार्ट ही है, जो कि सवाल नंबर 7 है, जिसमें तफसीली जवाबात हैं। इसके बच्चों आगे 4 सब पार्ट्स हैं। इसका पहला जो पार्ट होगा वो होगा बाब अव्वल में से या बाब चौहारे में से आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 2 जो होगा वो बाब 2 में से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा। पार्ट 3 में से बाब सोम में से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा। और बच्चों पार्ट 4 में से आप लोगों को बाब पंजम में से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा। और बच्चों इन 4 में से आप लोगों ने कोई से 2 जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे पार्ट। बाब ये वाला थर्ड वाला कर लो, सेकंड वाला कर लो, फर्स्ट वाला कर लो, कोई से 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। 10-10 मार्क्स से दोनों आप लोगों के होंगे, टोटल मार्क्स होंगे आप लोगों के 20। बाब शिशम और हफ्ता में से आप लोगों का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये है आप लोगों की कंफर्म्ड पेयरिंग स्कीम। इसके साथ ही आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर लें। इंशाल्लाह इसके अंदर कोई भी रद्दोबदल नहीं होगा, एंड तक यही रहेगी जब तक आप लोग पेपर नहीं आ जाए। ये देने का मकसद ये है क्योंकि आप लोगों के पास सिलेबस ज़्यादा है, ताकि आप लोग इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सको। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगेगी, बेनिफिशियल रही होगी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।